बहुत बहुत खुशी से कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही 3 सीनियर लीडर्स बशारत साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, मंसूर साहब हैं, हमारी सारी पार्टी आज इनको वेलकम करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है कि दे आर इंशाल्लाह ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट and hopefully in the coming decades will play a pivotal role, a great role in contributing to the state of J&K, to the politics of J&K, to the polity of J&K. मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत है, जो ये कारवान है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह। और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किलात हैं। उसके बाद मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं इन तीनों सीनियर लीडर्स को। एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात कंट्रीब्यूट किया है जहां भी रहे हैं। हमारे लिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुशी का हम सारी पार्टी के लिए, जिसलिए हम सब आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां शामिल हो गए। वायलेंस वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स, रेप्रेंसिबल है। ओनली एनिमीज ऑफ कश्मीर कैन डू व्हाट दे आर डूइंग। ये जो सोपोर में हुआ है, आप मेरी बात सुनो। आई वांट द फोकस ऑन दीज 3 ग्रेट जेंटलमैन हु हैव जॉइन्ड टुडे। बाकी बातें जो सियासी बातें इनके लिए, और आई डोंट वांट अ हेडलाइन व्हिच वी डोंट, वी वांट दैट दीज 3 पीपल have joined a political movement. These 3 great leaders have joined a political movement. They are pooling their experience, their capacities, their learning curves together, inshallah, for the people of J&K. हाँ, बशारत साहब जी, पूछिए सवाल। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक का सफर। नहीं, सवाल थोड़ा लंबा है, मैं जवाब भी थोड़ा, मैं कोशिश करूंगा कम देने की। मैं बता रहा हूँ। सजाद साहब मेरे कैबिनेट के कलीग भी रह चुके हैं और इमरान साहब भी रह चुके हैं। वहां रहकर जो हमने अंदर जूझा, कैबिनेट में बैठ के काम किया, या दिक्कतें या मुश्किलात आई, वो सारा एक्सपीरियंस लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम काम करते गए। उस पर शायद तफसील से कभी मैं बता दूंगा आपको, आज शायद उस तफसील बताने का मौका नहीं है। लेकिन फिर जब एक सिलसिला चला, कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो आपस में टकराने लगे, सोच टकराने लगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, इसलिए मैं किनारा कशी करता हूँ। लेकिन उसके सियासी वजूहात होते हैं जो थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पर लोगों ने या अपनी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने खुश असलूबी के साथ निभाई। तफसील कभी बता दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जब असेंबली तहलील हुई, शायद 19 नवंबर 2018 को, मैं उन तमाम लीडरों का आज मौका मिला, शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे पास आए, अपनी पार्टी के, यानी अपनी मीन्स पीडीपी के। और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। मेरे पास आए, कई बार मुझे कहा, उनका बड़ापन था, हालांकि मैं इस लायक खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक उसूल की बुनियाद पर उस चीज को रद्द नहीं कहूंगा, मैं कौन होता हूं रद्द करने वाला, लेकिन मैंने नकारा कि मैं इस चीज के खिलाफ तब भी था, आज भी हूं, कि कोई नई पार्टी यहां वजूद में आए, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है जाती, शायद पटनी टॉप से आगे का वोट नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा वोट बढ़ता है। मैं जाती तौर इस चीज के खिलाफ था, इसलिए मैंने उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर पूरा, मैंने कहा नहीं, मैंने आनंद फानंद यकायक मैंने फिर उमर साहब को ज्वाइन किया था तब। लेकिन हालात थोड़ा सा बदल गए, बहुत बदल गए। आपने मेरे इंटरव्यूज शायद 3 महीने से देखे होंगे, मेरे बयानात भी देखे होंगे। मैंने कल भी कहा, जहां मैं अपने साथियों के साथ मीटिंग में था, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत खुश था, वहां पे इज्जत भी थी, एहतराम भी था, ताल्लुकदारी भी थी, इंसानी रिश्ते भी थे। लेकिन जब एक सियासी जमात में इंसान जाता है, वहां पर आप सिर्फ अपने आराम के लिए जहन काम ना करे, सियासी तौर आप इस्तेमाल ना हो,
डिस्कोर्स ना हो, बहुत सारी चीजें ना हो, क्योंकि कल को मुझे अपने घर में भी अपने बेटे से जवाब देना है कि भाई तुमने क्या किया या क्या कर रहे हो। तो उस सोच को लेकर, उस सूरत हाल को लेकर मेरे पिछले इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स इस चीज के गमाजी करते हैं, गवाह हैं कि मैंने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली, विद ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज देयर, इसमें कोई शक नहीं है। अब इधर क्यों आया मैं, इधर एक वजह यह है कि आज भी हम बहुत सारे लोग थे, शायद वो अभी नहीं है हमारे साथ या मे बी ना भी आ जाएं, बट इंसिस्ट किया हम पार्टी बनाएंगे। ये गवाह है मंसूर साहब। कई लोगों ने उस पार्टी का नाम भी लिखा, हमें भेजा, और एक, आप हैरान होंगे, एक झंडा भी बना दिया कलर करके, वो भी मेरे पास है। फिर भी हमने ये नहीं, इसलिए नहीं किया कि वोट बटेगा, हम नहीं चाहते हैं। तो मेरी सोच थी, हम सबकी सोच थी कि हम किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें, वहां पे काम करें, ताकि जिस चीज के लिए निकले हैं लोगों की खिदमत करने के लिए वो करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि मैं बड़ा कैंडिड हूं, मैं बोलता हूं, जब भी बोलूंगा वैसे बहुत कम बोलता हूं। जब भी हम जलसों में जाते हैं, जब भी हम तकरीरें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब आपको करने की बारी आती है तो आप उस वक्त उसे पर्दा डालते हैं। मैंने ये चीज नहीं की जब मैं मिनिस्टर था, चाहे लॉ मिनिस्टर था, चाहे रेवेन्यू रिलीफ था, चाहे मैं कस्टोडियन मिनिस्टर था, मैंने वो नहीं किया। मैंने वही किया जो मैंने जलसों में कहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे हिम्मत दी कि मैंने कर दिया। कभी तफसील बता देंगे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे उस पीडीपी के कलीग्स, कुछ मिनिस्टर्स थे, हमने कुछ अच्छा काम किया था जो हम कहते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ महाजाराई की, यहां तक कि मेरे एक सेक्रेटरी को अपने रूम में बुला के उसको लताड़ा। ये सजाद साहब थे उस वक्त, ये मेरे पास आए, हालांकि मेरी जमात के साथ नहीं थे, कैबिनेट में थे, मेरे पास आए, मेरे साथ आए, मेरी दिलबरी की, मुझे हौसला दिया और ये कहा कि कम से कम मेरा साथ दिया कि आपने जो किया अच्छा किया, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो चीज एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहां पे आप अवाम के साथ, लोगों के साथ कोई बात करते हैं, उसके बाद जब आपको करने की बारी आती है, आप उस वक्त अपना ख्याल रखते हैं या अपनी सोच के मुताबिक वो चीज नहीं करते। प्रोबेबली दैट्स व्हाई आई एम हियर दिस टाइम। मुझे लगता है हम सब ग्रो हो, आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हुए, फिर दूसरे में चले गए, और उसके बाद अगर कोई बेटर ऑर्गेनाइजेशन था वहां चले गए। मैं बहुत देख सकता हूं। एक मिनट, नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं, एक सेकंड, अगर बेटा भाई, बाय द वे वन थिंग आई विल टेल यू, एक मिनट, एट टाइम्स यू, अब जब बात उठी है, एट टाइम्स यू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो, from a left-leaning publication to a right-leaning, don't you? कॉमन थिंग, एक मिनट, आपका अगर मैं जवाब पूरा करने, अगर पूरा दे जवाब मैं बता दूंगा। सर मैं बता दूंगा आपको, एक मिनट। नो, इट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट्स ग्रोथ। आपकी अपनी ग्रोथ होती है, आप बढ़ जाते हैं। जहां आप 20 साल पहले थे आज वहां नहीं है, जहां मैं अपने 20 साल था आज वहां नहीं हूं। सो अगर इसको ग्रोथ दोनों तरफ से हो सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम सब जितने भी लोग हैं, हम इकट्ठे ग्रो हो जाएं, ताकि इकट्ठे चलें और कोई और चेंज ना करना पड़े, वो दुआ करता हूं। बट ग्रोथ इज ऑलवेज देयर। Article 370 can be restored in two institutions, either the judicial institution, which is the Supreme Court, or the political institution, which is the Parliament. We have filed, we were among the first ones to challenge 370 in court, that is the Supreme Court. That's a long process. The other is the People of India Court, which is the Parliament. इसके अलावा कोई और जादू की छड़ी है नहीं. Let us stop lying. Either Parliament or court or nowhere else. Court वकील देख लेगा. Parliament, you have to engage with the people of India. You cannot possibly even dream of getting Article 370 back by not engaging with the people of India. You have to engage with them. The ball is in their court. They will decide whether you get it back or not. And we have to tell this to our people कि इनके हाथ में. जितना आप नेगेटिव बोलेंगे, जितना आप उनको इरिटेट करोगे, उतना आप कंफर्म करते हो कि ये वापस नहीं आएगा. जितना आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हो, जो हमारे बारे में एक इमेज बनाई गई है उसको क्लियर करते हो, उतना यू आर गोइंग टू विन द सिंपैथी ऑफ दोज पीपल. Because we have seen in Parliament, even Congress Parliament members, they voted against us. So, I would say healthy engagement, removing all
bottlenecks of miscommunication, engaging with them, because engagement, you can't afford to disengage with Delhi. And by Delhi I mean the people of India, I mean the union government, I mean the opposition. अभी हमें इतना टाइम हुआ छोड़े हुए, रियलिटी ये वी ऑल फेल्ड आवर पीपल. हम में से तो कोई गया नहीं, किसी से बात ही नहीं की है, ना रूलिंग पार्टी से की है, ना अपोजिशन से की है, किसी एक से भी बात नहीं की है. तो मुझे लगता है कि स्कोप बहुत है, स्पेस बहुत है, वी कैन डू थिंग्स डिफरेंटली, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, very difficult but not impossible.